हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्नो क्लासेस। तो चलिए आज फिर हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। एमएस वर्ड के अंदर कंप्लीट करवाते हैं हम इंसर्ट टॉपिक को। तो चलिए सबसे पहले अपने स्टार्ट विंडो पर विनवर्ड टाइप करके यहाँ से हमने एमएस वर्ड की ब्लैंक डाटा की शीट को क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। जैसा कि आप देख रहे हो कि हमने यहाँ से एक ब्लैंक डाटा को क्या कर लिया भाई, इंसर्ट कर लिया है। तो चलिए अब हम यहाँ से करते हैं इंसर्ट टैब की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपने हमें क्या करना है, पेज। इंसर्ट टैब में सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा पेज के बारे में डिटेल करना। अब यहाँ पर आपने इक्वल रैंड ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज और यहाँ से मैंने 4 पैरे लेकर एंटर कर दिया है। अब आपने यहाँ पर कहीं पर भी पॉइंटर को रख कर क्या करना है, यहाँ से पेज ब्रेक करना है कि कंप्लीट पैरे में आपने जहाँ पर भी पॉइंटर रखा है वहीं से पेज ब्रेक करेंगे तो यहाँ से हमारा पेज क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पेज में आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगर मैं यहीं पर ही इसी शीट पर जहाँ मेरा पॉइंटर लगा है, अगर जहाँ पर भी पॉइंटर अगर वहाँ से मैं ब्लैंक पेज कर देती हूँ या पेज ब्रेक कर दूँ, दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर मैं ब्लैंक करती हूँ तो यहाँ पर आगे क्या मिलेगा, एक पेज ब्लैंक मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। मैंने लास्ट में रखा तो लास्ट में आ गया हमारे पास पेज। अप में करते हैं तो अप में, डाउन में करते हैं तो डाउन में हमें एक क्या मिलता है, पेज मिलता है। अगर फर्स्ट पैरे के फर्स्ट में चाहिए तो वहाँ से भी हमें एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करने को मिल सकता है। अब यहाँ से हम सब डाटा इरेज कर लेते हैं एक बार। सिंपली अपना एक पैरा रखते हैं कि हमारे पहले पेज पर क्या है, पैरा। अब यहाँ से हमें कवर डिज़ाइन चूज़ करना है। यहाँ से ईयर्स ले लेते हैं, चूज़ कर लेते हैं डिज़ाइन। इस फॉर्मेट में आप कुछ भी चेंजमेंट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट टाइटल में आपने हार्टोन कंप्यूटर सेंटर टाइप कर देना है। नीचे भी अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहो तो अपने तरीके से ऐड कर सकते हो। अब यहाँ से आपने कंट्रोल P करना है तो आपका कंप्लीट कवर पेज डिज़ाइन तैयार हो जाता है ऑटोमेटिक रेडीमेड डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, डिलीट करेंगे तो रिमूव हो जाएगा हमारा पैरा दोबारा फिर से ओपन हो जाएगा। इरेज कर लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा है टेबल का। यहाँ से 10:8 की टेबल आपको दिखाई दे रही है। यहाँ से हम जितना चाहे उतना घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं अपनी टेबल के अकॉर्डिंग, मतलब 10:8 के हिसाब से यहाँ पर हम टेबल बना भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। दूसरा है इंसर्ट टेबल। यहाँ से आप अपनी इच्छा के अनुसार जितने भी आपने रो और कॉलम चाहिए उसी हिसाब से आप यहाँ पर टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर शीट में देख रहे हैं। वापस आ जाते हैं इंसर्ट टैब में आप लोग। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ड्रा में क्या करना है, आपने अपनी इच्छा के अनुसार जो चाहो उतनी ही टेबल आप यहाँ से डायरेक्ट बना सकते हो। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए हमारी पिछले की वीडियो को देखें। उसके बाद है क्या, कन्वर्ट टेबल। तो यहाँ से आपने कुछ भी लेटर टाइप करके कोमा प्रेस करके कुछ भी टाइप कर लेना है, कोई भी डाटा इंसर्ट कर लेना है। यहाँ से आपने नंबर इंसर्ट कर लेने, हर एक मैटर के आगे कोमा डैश कुछ भी लगाना है आपको। सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से सीधा इंसर्ट में जाएंगे और कवर पे यहाँ से कन्वर्ट पे क्लिक करके देखो ऑटोमेटिक ऊपर दिखा रहा है आपको, ओके कर देंगे। तो जैसे ही आप ओके करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या मिलेगी, आपको टेबल कन्वर्ट होके मिल जाएगी। यहाँ से अगला स्टेप आपका क्या होगा, एक्सेल स्प्रेडशीट। जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर एक्सेल का डाटा ऑटोमेटिक फीड हो जाता है। इसको आप घटा बढ़ा भी सकते हो और ऊपर हमें इसके सारे टूल बार देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर हम कोई भी डाटा इंसर्ट करेंगे, इक्वल सम एंटर, तो यहाँ पर आप आउटपुट भी देख सकते हो। बाहर क्लिक करेंगे तो यही रिकॉर्ड हमें बिल्कुल एक टेबल के रूप में मिलेगी अपनी शीट पर। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है क्विक स्टाइल। जैसे क्विक स्टाइल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें
ऑटोमेटिक डिज़ाइन देखने को मिलता है, जिसमें हम रिकॉर्ड को अपने हिसाब से छोटा बड़ा एडजस्ट करके शो कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। मतलब हमें बना बनाए मटेरियल यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अब यहाँ से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। डिज़ाइन में आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। फिलिंग लेआउट, अब देखो लेआउट में क्या है, सेलेक्ट सेल, एक सेल क्या हो जाएगी हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। लेआउट टॉपिक कर रहे हैं अभी हम। सेलेक्ट कॉलम, रो और कंप्लीट टेबल, मतलब हमारा डाटा कंप्लीट क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है लेआउट टेब में। दोबारा क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। आपको शीट को छोटा कर लेना है। जैसे ही आप शीट छोटी कर लोगे, यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज में जाओगे तो आप सेंटर पे क्लिक करोगे तो मटेरियल सेंटर में आ जाएगी आपकी। टेबल लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट राइट, वापस इसे वहीं पर करके हम साइज को बढ़ा लेते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे, ड्रा खुद से क्रिएट कर सकते हो आप यहाँ से किसी भी टेबल को। इरेज से आप हटा भी सकते हो उसको एक एक करके यहाँ से, जो भी टेबल में हमने डाटा बनाया है उसको। उसके बाद डिलीट कर सकते हैं पूरी टेबल को। सेल करना है तो सेल, रो करनी है तो रो, कॉलम करने हैं तो कॉलम। उसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से यहाँ से क्या कर लोगे, सारा मटेरियल क्लियर कर सकते हो, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अप में ले सकते हैं रो, कॉलम नीचे डाउन में ले सकते हैं, लेफ्ट में डबल आ जाएगी, राइट में भी आप डबल ले सकते हो, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं सेल को। बैक कर लेते हैं दोबारा से एक बार। नॉर्मल कंप्लीट एक पूरी रो सेलेक्ट कर लेना, मर्ज करना, मतलब इस एरिया को पूरी तरह से ब्लैंक कर दिया। दोबारा सेलेक्ट करके यहाँ से मर्ज कर सकते हैं जितना, मतलब हम आराम से अपना फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं यहाँ पर। फिर हमने यहीं पर एक पॉइंटर रखा। अब यहाँ से मर्ज सेल करते हैं तो यहाँ से क्या करेंगे, हम जितने चाहें उतने कॉलम कर सकते हैं स्प्लिट सेल से। तो जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अपनी इच्छा के अनुसार जितने चाहो उतने कॉलम क्रिएट कर सकते हो। स्प्लाइट टेबल जहाँ पर भी क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करने से वो टेबल हमें टूट कर दिखाती है, मतलब अलग हो जाएगी दोनों मटेरियल हमारे। बैक कर लेते हैं दोबारा से सभी डिज़ाइन को। आउट ऑफ इट, अब जितना सेल में चेंजमेंट करोगे नंबर के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से कॉलम विद पे, मतलब अपने हिसाब से सेल को फिट करना है कि वो आगे न बढ़ के नीचे डाउन में दिखाए। मतलब आप जो भी मटेरियल डालोगे उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो टेबल को। यहाँ से मैंने इसकी हाइट बढ़ाई, नॉर्मल कर लो। ऐसे विथ बढ़ा देंगे तो नॉर्मल कर लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से आप चेंजमेंट कर सकते हो कि आप सेल में लेटर को किस तरीके से दिखाते हो। बैक कर लेते हैं एक बार। उसके बाद किसी भी सेल में कोई भी फॉन्ट डाल सकते हो, उसको अलाइनमेंट कर सकते हो लेफ्ट राइट, जैसे वैसे। मार्जिन यहाँ से क्या दिखाएगा, जैसे आप घुमा रहे हो तो सेल मार्जिन में कहाँ पर स्पेस आ रहा है वो दिखाता है। क्लिक करके उसको नॉर्मल कर लेते हैं जहाँ पर मार्जिन ज़्यादा दिखा रहा है, मतलब लेफ्ट एंड राइट में हमें मार्जिन ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो यहाँ से आप हटा दोगे और ओके कर देना है। अब देखो बिल्कुल भी मार्जिन नहीं दिखा रहा है। बैक कर लेते हैं एक बार डाटा को। कंप्लीट एक टेबल निकालते हैं हम। यहाँ पर हमने यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में कुछ भी डाटा टाइप किया, सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद असेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हैं हम यहाँ से। देखो जैसे मटेरियल लग गया, यहीं से अपोजिट कर सकते हैं हम इसको। डिसेंडिंग ऑर्डर में भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। डाटा क्लियर कर लेते हैं एक बार। अगला टॉपिक है रिपीट हेडर रो। तो यहाँ पर हमने हेडिंग में, मतलब टेबल के पहली लाइन में, पहले कॉलम ए रो में कुछ भी एक हेडिंग तैयार कर लेते हैं। नेम, क्लास, रोल नंबर, यहाँ पर सब्जेक्ट के उनके कितने मार्क्स आते हैं, और यहाँ पर टोटल और परसेंटेज भी डाल सकते हैं हम। रिजल्ट भी ऐड कर सकते हैं, मतलब हमने हेडिंग करनी है और इसको बैक में
क्या करना है, सेलेक्ट करना है, बैक में उल्टा ले जाके रिपीट हेडर रो पे क्लिक करेंगे, हाईलाइट कर देंगे और यहाँ से आपने टैब दबाना है। जैसे जैसे आप टैब दबाओगे सेम यही हेडिंग आपको ऑटोमेटिक सेकंड पेज पर भी डायरेक्ट क्या मिल जाएगी, इंसर्ट होकर मिल जाएगी। जितने भी पेजों में चाहोगे उतनों में ही आपको यहाँ से इंसर्ट करने को मिलेगी। देखो सेकंड शीट पर भी हमारे यहाँ पर क्या हो गई, इंसर्ट हो गया। जो भी मटेरियल हमने फर्स्ट पेज में डाला था वो, जितने चाहो उतने पेजों में आप आराम से इसको बना सकते हो। 2 में लेना है 2, 3 में लेना है 3, जितना भी लेना है। तो अब डायरेक्ट बैक कर लेते हैं हम सारा डाटा, वापस आ जाते हैं अपनी टेबल के अंदर, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो। अगला है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। जैसा कि हमने यहाँ पर इंसर्ट टैब में कराया था कि यहाँ पर आप जो भी टेक्स्ट वगैरह कोमा वगैरह कुछ डाल के अपने एंट्री कर लेनी है। जो भी मटेरियल आप डालो, 2 में लेना है 3 में, जितना भी है वो फॉर्मेट डाल लेना है। सेलेक्ट करने से टैब गायब हो जाएगा क्योंकि टेबल का नहीं है अभी ये, ठीक है। तो हमें दोबारा से इंसर्ट में जाकर ही वही चीज़ करनी पड़ेगी कि यहाँ से क्लिक करेंगे ओके, तो वही चीज़ क्या हो जाएगी हमारी, कन्वर्ट हो जाएगी किस में, सेलेक्ट इंसर्ट। दोबारा से क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट टैब में चलते हैं और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कर देते हैं। तो यहाँ से वो चीज़ आपको शो करके दिखाती है कि हमने किसी भी टेक्स्ट को क्या कर दिया, टेबल में कन्वर्ट। ये आपका लेआउट टैब है जो हमने यहाँ से क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है। वापस आ जाते हैं अपने टेबल टॉपिक पे। अब यहाँ पर देखो हमने कुछ नंबर्स डाले हैं, लास्ट वाली सेल हमने क्या कर दी, खाली छोड़ दी। अब यहाँ से आगे टॉपिक पे हम फॉर्मूले पे चलते हैं। अब देखो हमने कुछ नहीं करना, डायरेक्ट अपने आप उठाता है, सिर्फ आपने सेल एड्रेस देना है और ओके कर देना है। ये अपने आप लॉजिक को क्या करता है, सम करना है, जो भी करना है ऑटोमेटिक आपको टोटल करके दिखाता है। सेकंड ले लेते हैं, समझ में नहीं आया तो दोबारा नंबर डाल देते हैं हम यहाँ पर। लास्ट सेल आपने खाली रखनी है, जाओ फॉर्मूला में। अब देखो अपने आप आ गया, ओके कर देना है अब आपने, तो उसका आउटपुट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बैक कर लेते हैं, सभी को नॉर्मल कर लेते हैं अपनी शीट को। इसके बाद आपका आता है पिक्चर टॉपिक। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो कोई भी पिक्चर आपने यहाँ पर इंसर्ट कर लेनी है। रिमूव कर सकते हैं बैकग्राउंड को, यहाँ से आप कोई भी इफेक्ट उठा के डाल सकते हो, कलर्स चेंज कर सकते हो, ब्राइटनेस करते हो, आर्टिफिशियल्स भी डिज़ाइन ले सकते हैं हम यहाँ से डायरेक्ट अपनी पिक्चर में। कंप्रेस कर लेते हैं यहाँ से, ओके। चेंज पिक्चर, उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो उसी पिक्चर फॉर्मेट में। तो उतनी ही जगह पर क्या करती है वो पिक्चर यहाँ पर शो करती है। यहाँ से आप साइज ले सकते हो, आपको जो भी इसका साइज ओरिजिनल होता है वो यहाँ से क्रिएट कर देगा। यहाँ से कोई भी चीज़ में आप उस पिक्चर को क्या कर सकते हो, फॉर्मेट में डाल सकते हो। स्टाइल है ये सारे, बॉर्डर का, आउटलाइन का, सारे इफ़ेक्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि हम यहाँ पर अलग अलग इफ़ेक्ट कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल में देखने के लिए पीछे की वीडियो चेक करें, हमारा पूरा एक एक टॉपिक पर वीडियो बना हुआ है। यहाँ पर आप डायरेक्शन दे सकते हैं पिक्चर्स के अकॉर्डिंग। सेम यही मटेरियल यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। आप किसी भी एंगल में घुमा सकते हो, लेफ़्ट राइट हॉरिजॉन्टल, साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, क्रॉप करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर पिक्चर्स टॉपिक को बड़ा करना, छोटा करना, अब जिस हिसाब से चाहो वैसे यहाँ पर डाल सकते हो। नेक्स्ट है ऑनलाइन पिक्चर। आप जैसे क्लिक करोगे तो हम यहाँ से किसी भी पिक्चर्स को सर्च कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर फ्लावर सर्च किया तो उसकी इमेज भी आप डायरेक्ट क्या अपनी शीट पर ला सकते हो इंसर्ट करके। कट कर देते हैं फिलहाल। अब जाते हैं हम शेप टॉपिक पे। जैसे ही शेप पर क्लिक करते हो तो हमने सिंपली पहले क्या कर ली, एक शेप ले ली, वाइट बैकग्राउंड कर दिया इसका। अब हम इसमें 5-6 इंपॉर्टेंट शेप ही यूज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एरिया। जब हम एरिया लेते हैं तो बीच का सेंटर पॉइंट मिलाना होता है। यहाँ से आपने कलर दे दिया। अब देखो इफेक्शन गलत दिखा रहा है ना, इसको मूवमेंट करो आप अपने हिसाब से, जैसे चाहो वैसे घुमा सकते हो इसको
और इसके पोजीशन पर ले जाकर सेट कर दो इसको, जैसे आपने इसका यूज करना है वैसे ही। परफेक्ट। उसके बाद दोबारा शेप पर चलते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी कहीं पर भी क्लिक करोगे तो वहीं पर ही आकृति बनती चली जाएगी। जहाँ जहाँ आपका पॉइंटर टिकता है वहीं पर ही क्या करेगी, आकृति शो करेगी। इसका ये क्या करेगी, एक पेंसिल की तरह आप कोई भी आकृति बनाओगे तो वो भी क्या करती है, शो। फ्री फ्रॉम सेलेक्ट, यहाँ से आप कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो बहुत ही बेहतर तरीके से, जो सिर्फ शेप के अंदर ही क्या करती है, कलर्स दिखाती है। जैसा कि आप यहाँ पर बना रहे हैं कि यहाँ पर आपने कोई भी डिज़ाइन क्रिएट, माउस पर क्लिक बनाए रखना है, दबाना नहीं है। जहाँ तक लेना है बस क्लिक पॉइंटर से लेना है। जैसे क्लिक करोगे इसमें क्या करेगा, एक डिज़ाइन से देखो कलर फिल होता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, कोई भी शेप ले सकते हैं इसमें। बाकी सारी क्या करेंगे, डायरेक्ट एडिट पॉइंट से हमने यहाँ पर कोई भी शेप लेके उसमें कुछ भी चेंजमेंट कर सकते हैं। एडिट पॉइंट क्या ये होता है। इसके बाद हर एक शेप में यहाँ पर क्या करेंगे, शेप में आप यहाँ शेप के अंदर पिक्चर्स वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी शेप लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ले ली ये वाली शेप। अब इसमें आपको एक येलो डॉट मिलेगा। जैसे उस येलो डॉट पर हम क्लिक करके मूवमेंट करते हैं तो आप एक शेप को कई शेप में चेंज कर सकते हो। मतलब एक आकृति को आप कई रूप दे सकते हो। यहाँ पर आपको जो भी मटेरियल बनाना है उस हिसाब से यहाँ से चेंजमेंट कर सकते हो। लगभग आपको सभी शेपों में ये डिज़ाइन देखने को मिलेगा। अब जिस भी आकृति में बनाओगे उसी आकृति में ये हमें अलग अलग दिखाई देगा। जिस भी शेप में करना है आप उसी शेप में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। और ले लेते हैं हम यहाँ से इमेज। बैक कर लेते हैं एक बार सारा रिकॉर्ड हम यहाँ से। वापस चलते हैं हमने टॉपिक पर, इंसर्ट में। अगला है स्मार्ट आर्ट। आपने यहाँ से कोई भी एक ग्राफिक डिज़ाइन उठा लेना है। ऑल में सभी मिलेगा। यहाँ से आप चॉइस करके जिस भी डिज़ाइन पर क्लिक करते हो वो आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे स्मार्ट आर्ट पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास डिज़ाइन और फॉर्मेट टैब आता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, शेप को बढ़ा भी सकते हैं। उसमें जो भी डाटा लिखा है उसमें हम डाटा अपने हिसाब से मटेरियल में ऐड भी कर सकते हैं। अब जो डालोगे वो हो जाएगा। प्रमोट से बढ़ेगा, डिमोट से घट जाएगा। यहाँ से आप लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, मूव अप और डाउन, मतलब आप ऊपर नीचे भी शेप को क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से देखो जिस भी शेप पे करोगे, यहाँ से फॉर्मेट को आप चेंज कर लो। कलर में डालना है तो कलर में भी इफेक्ट ले सकते हो आप। यहाँ से आर्टिफिशियल डिज़ाइन लेना है तो यहाँ से आप चूज़ कर लो। रीसेट करोगे तो वापस वही डिज़ाइन आपको रिपीट मिलेगा। सेम फॉर्मेट में क्या करेंगे, सबसे पहले चेंज शेप। आप किसी भी शेप पर जिस पर भी क्लिक होगा उस पर चेंज कर सकते हो आकृति को। जिस भी शेप में चेंज करोगे ना उसी में ही दिखाएगा आपको, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप। जिस भी शेप में डालोगे उसी शेप में यही फॉर्मेट दिखाएगा आपको। साइज बढ़ा घटा भी सकते हो आप अपने हिसाब से। यहाँ से कलर करना है कलर डाल सकते हो। फिल करके कुछ और मटेरियल डालना है तो वो डाल सकते हो आप। यहाँ से बैक कर लेते हैं दोबारा हम यहाँ से। उसके बाद ग्राफिंग लेते हैं। ग्राफिंग में आपको चार्ट में कोई भी डिज़ाइन ले लो जो भी आपको पसंद हो। तो यहाँ से हम कोई भी एक फॉर्मेट बना लेते हैं, ओके कर लेते हैं और इंसर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर फॉर्मेट भी आएगा और टेबल की स्टाइल भी आएगी। ठीक है, कि हमने जो भी रिकॉर्ड बनाया है। यहाँ से चार्ट एरिया दिखाएगा कि कहाँ पर हमारा चार्ट एरिया है। सेलेक्ट हो जाएगा ये वाला मटेरियल। जो जो पोर्शन यहाँ पे चार्ट टाइटल भी दिखाएगा कि आप उसका कोई भी नाम डाल सकते हो। एक्सेस एरिया दिखा देगा जहाँ पर भी आप क्लिक करते हो। प्लॉट एरिया, लेजेंड्स की। अब जहाँ जहाँ क्लिक करोगे वहाँ वहाँ हमें पॉइंटर लेके जाएगा।
जिस जिस पॉइंटर को आप हाईलाइट करोगे उसी में ही यहाँ पर दिखाता है। लेजेंड्स लेना है, जो भी लेना है यहाँ पर हमारा शो कर रहा है सारी चीज़ें। ठीक है, ग्रिड लाइन करनी है, ग्रिड लाइन होगी। हेडिंग 1 है तो 1 हाईलाइट हो जाएगा। हेडिंग 2 है, कलर भी ले सकते हो आप, अपने हिसाब से चेंजमेंट कर सकते हो। ग्राफिंग में जो भी डिज़ाइन उठाओगे वहाँ से आप कलर, शेप, पिक्चर कुछ भी चेंजमेंट कर सकते हो। जो भी इफ़ेक्ट डालना है वो आप यहाँ से आराम से इफ़ेक्ट डाल सकते हो। तीनों के तीनों में रीसेट करेंगे वापस वही हो जाएगा। यहाँ से आप फॉर्मेट कर लो। फॉर्मेट में सॉलिड कलर, ग्राफिंग, डिज़ाइन जो भी डालोगे यहाँ से आप दिखाओगे। स्टाइल भी ले सकते हैं आप यहाँ से, जो भी आपको दिखाना है। सिंपल कलर करो तो सिंपल कलर भी यहाँ पर क्या करेगा, इंसर्ट होकर दिखाता है। दोबारा चलते हैं इंसर्ट टैब में। स्क्रीनशॉट, स्क्रीन क्लिपिंग करते हैं। स्क्रीन शीट क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपको जो भी पिक्चर चाहिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप स्क्रीन क्लिपिंग की मदद से ले सकते हो। अगर शॉर्टकट की बात करें तो यहाँ पर आपने विंडो शिफ्ट एस प्रेस करना है। जैसे आप विंडो शिफ्ट एस प्रेस करोगे तो इसी करंट शीट पर भी आप कोई भी पिक्चर को क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। सिर्फ पिक्चर फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो। यहाँ से स्निपिंग टूल में डालकर आप अपने डेस्कटॉप पर पिक्चर फॉर्मेट में कहीं पर भी इसको क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। जैसा कि यहाँ देख रहे हो, हमने स्निपिंग टूल में इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। ये ऐप स्टोर होता है, ऐप डालेगा ऑनलाइन। आप यहाँ से वीडियो देख सकते हो। जो भी वीडियो आपने देखनी है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो जो भी आपने वीडियो लेनी है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी उस वीडियो को क्या कर सकते हो, प्ले करके देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। इसके बाद हमें यहाँ पर वापस आ जाना है बैक के बाद दोबारा इंसर्ट टैब में चलते हैं हम। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाइपरलिंक करेंगे। सबसे पहले पैरा इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट करने के बाद किसी एक मैटर को सिलेक्ट कर लो, हाइपरलिंक पे जाओ, कोई भी एक फाइल चूज करो और ओके कर दो। जैसे इस फाइल के पास जाओगे तो आपको कंट्रोल प्लस क्लिक करना है। जैसे इस पे कंट्रोल क्लिक करते हो ओके हो जाएगा। अब यहाँ से वो फाइल क्या हो जाएगी, ओपन होके दिखाएगी। आपने जिस भी फाइल का लिंक लगाया है तो वो फाइल क्या हो जाएगी, हमारे पास ओपन हो जाती है। सेकंड है बुक मार्क। आपने यहीं पर क्लिक करके बुक मार्क में कुछ भी ऐड कर देना है। जहाँ जहाँ पॉइंटर लगाते हो वहाँ वहाँ आपने बुक मार्क लगाना है कि पहले दिन आपने ये बुक पढ़ी, सेकंड में यहाँ तक पढ़ी, थर्ड में यहाँ तक पढ़ी है। तो 3-4 बुक मार्क लगा के पॉइंटर को मूवमेंट कर दो, भाई हमने यहाँ रखा है। चेक कर लेंगे जहाँ पर भी आपका पॉइंटर होगा, क्लिक गो टू, वहीं पर ही दिखाएगा आपको पॉइंटर। दोबारा चूज करो, गो टू, फिर दिखाएगा आपका पॉइंटर। ऐसे ही आप थर्ड पे क्लिक करना है, गो टू करना है, फिर से दिखा देगा आपको। ऐसे ही फोर्थ पे भी करना है आपको और फिर से आपको यहाँ पर बुक मार्क शो कर जाता है। बैक कर लेते हैं एक बार फिर से रिकॉर्ड को। अब यहाँ पर हम एक टेबल इंसर्ट करते हैं। क्रॉस के लिए क्या करेंगे, एक टेबल फॉर्मेट बनाते हैं। फर्स्ट वाले में क्या डालते हैं, सीरियल नंबर, नेम, सब्जेक्ट नेम होते हैं, पेज नंबर डाल देते हैं। सीरियल नंबर में हम खुद डालेंगे। ठीक है, पॉइंटर को नीचे रख लेते हैं, कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट का नाम डाल देते हैं, फिर से एंटर करेंगे दूसरे सब्जेक्ट का नाम, फिर से एंटर, थर्ड, फोर्थ, सिलेक्ट कर लेते हैं इसको हम यहाँ पर और हेडिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। सभी को क्या करना है, हेडिंग में कन्वर्ट कर लेना है एक एक करके। आ जाते हैं अपने इंसर्ट टैब में। फिर से हेडिंग लगाने के बाद में टैब को नेम के नीचे रखना है, क्रॉस में जाना है, यहाँ से हेडिंग चॉइस करनी है जो आपने ली है। अब जहां जहां आपने हेडिंग है क्लिक करते रहना, अपने आप सब्जेक्ट आएंगे आपके टेबल्स के अंदर। एक एक करके क्लिक करना है, सेल में जाना है, ओके कर देना है। सेल में जाना है,
क्लिक करना है और ओके कर देना है। सेम यही मटेरियल हम दूसरे में करेंगे, पेज नंबर्स में। ओके, वहीं से पेज नंबर आने स्टार्ट हो जाएंगे। पॉइंटर का मेन है, आपने पॉइंटर रखना है अपना सही जगह पर। एक एक करके इंसर्ट कर लेना है, क्लोज कर देना है। लेने के बाद अब देखो जहां पर मैंने लिखा था वहां पर तो कोई लिंक नहीं दिखा रहा मुझे, लेकिन जैसे मैं जा रही हूँ तो वहां पर क्या दिखा रहा है, अपने कंट्रोल प्लस क्लिक सब्जेक्ट एंड नंबर दोनों चीजों पर क्या कर रहा है, यहाँ पर शो करके दिखा रहा है। अब यहाँ पर जब भी आप पॉइंटर को लेके जाओगे तो आपको क्या दिखाएगा, यहाँ से लिंक दिखाएगा कि आपका पॉइंटर कौन से शीट पर है। यहाँ से आप डायरेक्ट कमेंट भी ले सकते हो, कोई भी कमेंट हम डिलीट कर देते हैं, इसका टॉपिक आगे कराएंगे। यहाँ से हेडर का कोई भी डिजाइन ले सकते हो आप, क्लिक कर दो। कोई भी अगर नहीं है तो खुद से बना लो आप यहाँ पे। तो यहाँ से हमने एडिट हेडर करके कुछ भी टाइप कर देना है अपने हेडर में। अब आप देखोगे कि यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। यहाँ से आप साइज को बढ़ा घटा सकते हो। सेम ये दोनों चीज़ों में मैटर करता है, हेडर में भी और फुटर में। अलाइन विद टैब, इसको लेफ्ट राइट सेंटर आप जैसे मूवमेंट में डालोगे वैसे ही आपको शो करके दिखाता है। यहाँ पे डिफरेंट फर्स्ट पेज, पहले पेज पर से क्या हो जाएगा, हेडर गायब हो जाएगा। सेकंड पे मिलेगा, थर्ड पे नहीं मिलेगा। अब यहाँ से ओड इवन नंबर, ओड में क्या होता है कि आप 1, 3, 5, 7 पेजों में अपना हेडर दे सकते हो, लेकिन जब हम फूटर लगाते हैं तो उसमें 2, 4, 6 पर शो करता है। डॉक्यूमेंट को आप शो भी कर सकते हो, हाइड कर सकते हो। यहाँ से आप प्रीव्यू और आगे करके देख सकते हो अपने मटेरियल्स को। गो टू फूटर, फूटर पे भी जा सकते हैं हम डायरेक्ट। अब इसी के अंदर हम यहाँ से दोबारा से फूटर ले लेते हैं। अब यहाँ पे आपने जो भी फूटर लिखना है यहाँ से टाइप कर दो, जो भी आपने फूटर लिया है। लेने के बाद सेम वही टूल बार आएगा कि हमने जहाँ पर भी फूटर लिया है क्लिक कर देते हैं। सेम यहाँ से फूटर का साइज डिसाइड करेगा। अलाइन विद टैब, उसको कहाँ पर रखना है नहीं रखना वो आप पर डिपेंड करता है कि अलाइनमेंट में कहाँ। यहाँ से ओड1 सेम वही मैटर रिपीट हो रहा है जो हमने करवाया था। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर पर, जहाँ आपको फर्स्ट ऊपर टॉप में पेज नंबर दिखाना है, सेकंड बॉटम इसी के क्या दिखाएगा, पेज मार्जिन जो हमारी साइड की जगह होती है वहाँ लेना है, या फिर करंट पोजीशन दिखा रहा है यहाँ पर तो वहाँ पर भी ले सकते हो। फॉर्मेट कर सकते हो पेज नंबर को कि हमने 1, 2 में दिखाकर, अलग अलग स्टाइल मिलेंगे आपको, स्टार्ट और ओके तो उसी में दिखाएगा। बाकी सब हटा के आप एक ही फॉर्मेट रखना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर क्या करता है, पेज नंबर में शो करके दिखाता है। क्लोज कर देते हैं, वापस आ जाते हैं हमने बैक डाटा में। अगला है हमारा टेक्स्ट बॉक्स। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो कुछ तो फॉर्मेट हमें बने बनाए मिलते हैं, क्लिक कर दो, हटा दो इसको, और आप यहाँ से अपने हिसाब से जो भी डाटा इंसर्ट करना चाहो यहाँ से आप आराम से कर सकते हो, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो। एक बार बैक कर लेते हैं हम यहाँ पर सारा मटेरियल। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, बैक करने के बाद अपना पहरा इंसर्ट करना है। जो भी आपने स्क्रिप्ट कर देते हैं, पहले अंडू कर देते हैं और अपना पहरा इंसर्ट कर देते हैं। किसी पैरे के पास एंटर प्रेस करके जगह है, तो आपने अगर किसी सेंटर पॉइंट में अपना टेक्स्ट बॉक्स लेना है तो वो भी आप अपनी इच्छा के अनुसार ड्रा टेक्स्ट बॉक्स के अकॉर्डिंग यहाँ से ले सकते हो। जहाँ पर भी क्लिक करोगे उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। ड्रा खुद से करते हो, खुद से भी यहाँ पर क्या करेगा, क्रिएट करके दिखाता है। तो यहाँ पर आप जो भी टेक्स्ट लिखते हो आराम से यहाँ पर टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हो। जो भी आप यहाँ से डालोगे, यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर, साइज, अलाइनमेंट जैसे डालना चाहो वैसे यहाँ पर शो करके दिखा सकते हो। बैक कर लेते हैं दोबारा। अगला आता है क्विक पाथ। आपने कहीं पर भी पॉइंटर रख देना है, यहाँ जाएंगे ऐड टेक्स्ट। अब यहाँ से हम अपने टेक्स्ट को ऐड करते हैं। ऐड के लिए किसी भी एक लेटर को क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल हम यहाँ से ऑथर ले लेते हैं। हमने ऑथर क्या दिखाएगा, हार्ट ऑन, बाहर ब्लैंक पे कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं यहाँ से। ठीक है, अभी देखो कुछ नहीं दिखा रहा कि यहाँ पर कोई ऑथर है। क्लिक कर लेते हैं, जैसे कंट्रोल के साथ राइट डाउन में करेंगे तो जैसे पॉइंट इसके पास जाएगा तो क्या दिखाएगा भाई, ऑथर का नाम दिखाता है। अलग जगह रख लेते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं।
डॉक्यूमेंट में चलने के बाद अब यहाँ पे चलते हैं ड्राफ्ट में, फील्ड में सॉरी, ऑथर ले लेते हैं, यहाँ से अपर केस में कर लेते हैं और किसी ऑथर का नाम डाल देते हैं हम यहाँ पर। ओके, अब दोनों जगह क्या हो गया, फॉर्मेट चेंज हो गया है। वहाँ पर स्मॉल में गया, वहाँ तो ऑथर शो कर रहा है, बट यहाँ पर आपको नहीं शो करेगा सेकंड जगह पर जहाँ हमने कैपिटल लेटर में लिखा है। ठीक है, अगला कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ब्लॉक्स। ब्लॉक्स मतलब आप कोई भी डिजाइन सेव करते हो तो वे सारे के सारे यहाँ पर क्या करता है, शो करके दिखाता है कि हमने कौन सा फॉर्मेट यहाँ पर सेव किया है। सेलेक्ट कर ले किसी भी मैटर को, सेव सेलेक्ट गैलरी में और ओके कर देते हैं। जब यहाँ से फर्स्ट वाले में चलेंगे तो हमें हमारा मैटर भी क्या करेगा, शो करके दिखाएगा। बैक कर लेते हैं, वर्ड आर्ट में चलते हैं। क्लिक करके कोई भी लेटर आप यहाँ से टाइप कर सकते हो। तो जैसे ही हम यहाँ पर लेटर टाइप करते हैं तो यहाँ से क्या करना है आपने, कि जो भी अपन ने लेटर लिया है इसमें एडिट कर सकते हैं, शेप कलर सेम। ये फॉर्मेट आपको रिपीटेड करवा चुके हैं, 2-3 बार आ चुका है। इसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पर, क्लियर कर देते हैं, ड्रॉप कैप। इसके लिए पहले मैटर को टाइप करेंगे। अभी देखो हाईलाइट नहीं है, लेकिन जैसे ही पॉइंटर हम फर्स्ट में डालते हैं तो हमारा हाईलाइट हो जाए। उसको पहले लेटर को कैसे दिखाते हो आप, ऑप्शन में चलते हैं। फिलहाल तो हम स्टाइल ले लेना, आप यहाँ से जो भी आपको पसंद हो, कितनी स्टाइल लेना है, ड्रॉपिंग लाइन करे और कितना स्पेस दिखाए, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका पहला लेटर कितना गैप दिखाता है। ओके कर देते तो वी उतना ही आपको क्या करेगा, शो करके दिखाएगा, जैसा कि आप देख रहे हो। थोड़ा सा इंसर्ट कर लेते हैं शीट को। अगला है हमारा सिग्नेचर्स। जैसे आप उस पर क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे आ जाएगा। फर्स्ट में अपने नाम डालें, किसका साइन लेना है आपने, नीचे वो किस पोस्ट पर है तो वो पोस्ट डाल देनी है। मेल है तो मेल भी आप इंसर्ट कर सकते हो। अब यहाँ से आप इमेज वगैरह आराम से क्या कर सकते हो, लगा सकते हो अपने सिग्नेचर में। अगला हमारा डेट एंड टाइम, तो यहाँ से आप डेट एंड टाइम भी इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट करते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हो तो पहला टॉपिक आता है आपका क्रिएट न्यू। जैसे इस पे क्लिक करोगे, मैंने पेन टॉपिक ओपन करके कुछ भी ड्रा कर दिया तो आप देखोगे कि सेम एज इट इज ऐसा ही आपको यहाँ पर भी शो हो रहा है। अगला कर लेते हैं। अगला जाने के बाद उसमें क्या आएगा, क्रिएट फ्रॉम फाइल, मतलब हमने पहले से बनी हुई फाइल को उठाना है, क्लिक करना है फाइल पे और ओके कर देना है। लिंक आइकन और ओके। अब आप जो भी फोल्डर हमारे सामने आएगा, जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो वो फाइल क्या हो जाएगी, जिस पे लिंक लगाया था वो ओपन हो जाएगी यहाँ पर डायरेक्ट, देख रहे हो आगे आप। वापस आ जाते हैं क्लिक करके। इसी के नीचे क्या मिलता है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, मतलब किसी भी फाइल को आप डायरेक्ट अपनी फाइल के अंदर अटैच कर सकते हो, कोई इसकी किसी की भी फाइल का डाटा। जैसा कि यहाँ देख रहे होंगे आप कि हमने अदर फाइल का डाटा डायरेक्ट क्या कर लिया, यहाँ पर इंसर्ट कर लिया। क्लियर कर लेते हैं एक बार अपनी शीट को। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इक्वेशंस पे। कुछ डिजाइन तो आपको यहीं मिल जाएंगे और यहाँ से आप जैसे इक्वेशन पर करते हो नीचे से न्यू भी कर सकते हो, कि मान लो भैया आपने खुद से टाइप करना है। यहाँ पर पूरे टूल बार और सभी सिंबल्स आपको देखने को मिलेंगे, तो आप जिस टूल बार को करोगे उसी हिसाब से आपके क्वेश्चन सैंपल पेपर आप आराम से क्रिएट करके देख सकते हो। जो भी आप यहाँ पर बनाते हो वही आपको क्वेश्चन में। अगला टॉपिक है सैम्बल्स। आप जो भी सैम्बल्स लोगे यहाँ पर डायरेक्ट देखो चूज कर लो, अलग अलग स्टाइल के मिलेंगे आपको यहाँ पर। जिस भी स्टाइल पे अप्लाई करोगे उसी तरीके के आपको सैम्बल्स मिलेंगे यहाँ पर। हम किसी सैम्बल्स के शॉर्टकट भी बना सकते हैं। शॉर्टकट पे चल के यहाँ पर आपने कोई भी शॉर्ट फॉर्म प्रेस कर देनी है, असाइन कर देना है, ओके। अब जैसे क्लोज कर देते हैं, ऑल्ट डी दबाओगे तो वही सैम्बल्स आपको क्या मिलेगा, रिपीटेड मिलेगा। वापस चलते हैं, उसी सैम्पल पे करके क्लिक करके इस शॉर्टकट को हम क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। इसी में ऑटो करेक्ट होता है, आपने कोई भी एक लेटर टाइप कर देना है सिंगल। जैसे ही आप सिंगल इस पे टाइप करोगे, अब उसके ऊपर पूरी डिफाइन कर दो आप लाइन, मतलब छोटे से वर्ड से आप पूरी एक लाइन तक लिख सकते हो।
अब आप यहाँ पर जैसे ही इस पे लिखोगे कुछ भी, तो वही नाम यहाँ पर क्या करेगा, दोनों स्पेस और एंटर दोनों से क्या करेगा, शो करके दिखाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि हम किसी भी सिंबल्स को हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा कि यहाँ पर शो हो रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहे। थैंक यू, धन्यवाद।